एग्जाम हॉल में, वहां पे 1000 जनों की भीड़ थी। पता है उस 1000 में से सिलेक्शन कितना निकलेगा? मात्र 1। 1000 जने एंटर हो रहे हैं और आप उस नसीब वाले में होने चाहिए जो ये कह दे कि मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा ही होगा। तो उसके लिए आपकी तैयारी का लेवल सुपर होना चाहिए। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बाधाएं हटानी होगी, और उन बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा आपकी बन सकती है या बनी हुई है, ऐसा मेरा मानना है, नियमितता, रेगुलरिटी। आप में से अधिकतर अभ्यर्थी रेगुलर नहीं रहते हैं। पढ़ने के मामले में देखें तो कभी कर ली तो कर ली, नहीं की तो नहीं की, मतलब खुद से ही चीटिंग कर रहे हैं। लगता है कि ठीक है चल जाएगा, एक एक दिन करके निकलता जा रहा, आज नहीं कल पक्का, कल नहीं कल पक्का। अब वो आज आ गया है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, आज से तो पक्का है। तो अब आज से पक्का का मतलब इसको पक्का ही रखना, यूं नहीं कि वापस किसी नए दिन का इंतजार करो। वो नया दिन कब आ रहा है? अरे मेरी बर्थडे आ रही है 12 जनवरी को, तो 12 से वापस शुरू करेंगे। 4 दिन गंवा दिए, अब 4 के बाद सीधा 12 तारीख को शुरू करेंगे। ऐसे भी कई भक्त होते हैं हमारे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक बार जो डिसीजन ले लिया तो फिर आप सलमान खान की तरह बन जाएं, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं, मतलब उसको पूरा करना ही करना है आपको। तो आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, आलस को त्यागना सबसे इंपॉर्टेंट। आपको चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए, चुनौती से बिल्कुल भी नहीं डरना है। और ऐसा मत कहना कि मेरी परिस्थिति, ये मेरी परिस्थिति, ये इसकी परिस्थिति, ये इसकी परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब होता है चारों ओर की स्थिति जो कभी सुधरती नहीं है, ध्यान रखना। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ नई ट्रबल आएगी, तरसों कुछ हो। आप चाहें तो इसका विश्लेषण कर सकते हैं पुराने साल से लेकर अब तक कोई सुधार हुआ है क्या परिस्थिति में। और आप इस उम्मीद में भी मत रहना कि परिस्थिति खुद आके कहेगी कि मैं सुधर जाऊंगी। सुधारना आपको पड़ेगा, और परिस्थिति सुधारने के लिए आपको स्थिति पर फोकस करना है, खुद को स्थिर करना है और अपनी स्थिति मजबूत करनी है। ध्यान रखना, खुद मजबूत हो जाओगे तो परिस्थितियां अपने आप मस्त हो जाएगी। मतलब आपको लगता है कि यह बाधा कम हो जाए, ये हो जाए, फिर स्टार्टिंग कर लें, वो बाधाएं कभी कम नहीं होगी। आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है, आज से करनी है, 2025 से करनी है। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो मैथ्स की भाषा में कहें तो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर? 5 का नहीं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 45 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है। और इस स्क्वायर वाले वर्ष में आप भी उसी ऊर्जा से, स्क्वायर वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप 25 को 5 से गुणा करते हैं तो 125 ही होता है, लेकिन 25 इंटू 25 करें तो कितना हो जाता है? 625 हो जाता है। मतलब आपकी रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए। तो आपको भागना भी है, गधा मजदूरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हालांकि स्मार्ट बनने में स्मार्ट मजदूरी और गधा मजदूरी में आपको बता दूं, एक बार तो सबको उस ट्रैक पे चलना ही पड़ता है, लेकिन स्मार्ट मजदूरी का सीधा मतलब यह है कि जब आप अपनी लेबर करें, आप अपनी ताकत लगाएं, तो बेतरतीब ऐसे हाथ पैर नहीं मारने, आपको हाथ पैर भी बहुत तरीके से मारने। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको कोई ना कोई गाइड मिला हुआ है। ज्योग्राफी की बात करें तो सत्येंद्र सर, मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो मैं आपके साथ में हूं। इसी तरह से और भी जो फैकल्टीज आपको गाइडलाइंस दे रही है वो आपको राइट डायरेक्शन में ले जा रही है। तो डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना, बेतरतीब पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं तो ऐसा होगा कि आपको अमेज़न के घने जंगलों में छोड़ दिया गया है और आपको कहा गया है कि वहां जाना है। आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है और आप कभी इधर दौड़ते हो, कभी इधर दौड़ते हो, जिंदगी भर दौड़ते रहोगे ना तो आप पहुंच ही नहीं सकते अपने डेस्टिनेशन पे। इसके लिए आपको सहारे की जरूरत है, और सहारा जो मिल रहा है उसका भरपूर फायदा उठाओ। हाथ, आंख पे पट्टी है पर हाथ पकड़ के कोई कह रहा है कि इसी डायरेक्शन में सीधा सीधा चला जा, तो बस आप चलो, चलने का काम आपका है, गाइडेंस का काम मेरा है। यहां पे आप एक प्रार्थना मेरे लिए भी कर सकते हो, हमारी फैकल्टीज के लिए भी कर सकते हो कि भगवान इनको स्वस्थ रखें, एनर्जेटिक रखें, खूब ऊर्जा दें, इतनी ऊर्जा दें कि वो ऊर्जा हमारे लिए कारगर साबित हो, फायदेमंद साबित हो। तो ये प्रार्थना तो मैं चाहूंगा आप सभी से
कि मेरे लिए आप इतनी प्रार्थना तो कर ही सकते हो, मेरे लिए, हमारी फैकल्टीज के लिए, क्योंकि देने वाली वही है। जितना पोटेंशियल होगा वो आप सबके लिए झोंक दिया जाएगा, लेकिन आपको अपनी ताकत पूरी पूरी लगानी है। और एक बात और ध्यान रखना, समाज, परिवार और अपने फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं पढ़ाई के मामले में। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे टांग खींचेंगे, दिखने में वो आपको ऐसा लगेगा ये मेरा बहुत अच्छा शुभ चिंतक है, पर मन ही मन आप वो 3 इडियट वाली कहानी याद रखना। 3 इडियट वाली कहानी, 3 इडियट मूवी वाली कहानी। क्या? एक छोटा सा वाक्य था, मेरा मित्र फेल हो गया, बहुत दुख हुआ, पर बाद में पता चला कि मेरा मित्र फर्स्ट आ गया, तो उससे कई गुना ज्यादा दुख हुआ। तो आप अपने मित्र पे भी भरोसा नहीं कर सकते, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। समाज के ताना कैसा, व्यंग्य कैसा, जो ज्यादा तैयारी कर चुका है, जो कॉन्शियस हो चुका है, जिसको 2-2 साल हो चुके हैं, जो अभी अभी उतरा है मैदान में, ठीक है चलेगा, थोड़ा टाइम देता है समाज भी कि चल देख ले, पर देख नहीं ले, वो मन ही मन क्या चाह रहा है, देख क्या लेना, क्या होगा ये, पर फिर भी उसको एक चिंता तो है कहीं इसका हो न जाए, मैं नहीं रह जाऊं, इसका नहीं हो जाए। तो आप ध्यान रखना, वो नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए, खुद को ही पॉजिटिव बनना है आपको। सब नकारात्मक ऊर्जा हटाते हुए आपको चीर देना है सिलेक्शन के लिए सब कुछ। और वहां पे ध्यान रखना कि इसके बावजूद भी कभी कभार निराशा हाथ लगती है, तो सबसे पहले ताना देने वाला कौन होगा? घर में मम्मी पापा भी हो सकते हैं। बेटा इतनी पढ़ाई कर रहा था, कर क्या रहा है, और थोड़ा सा भी आप इधर उधर मोबाइल ऐसे देख लो, या कहीं खेलने चले जाओ, या कोई एंजॉय करने लग जाओ, सिलेक्शन तो आया नहीं, मोबाइल देख ही रहा है। लाइक दैट आपको बहुत अच्छे अच्छे तानों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी पूरी सिंसियरिटी रखने के बावजूद जब ऐसे शब्द बाणों से, व्यंग्यात्मक रूप से आपकी परीक्षा ली जाती है, तो वहां पे आपको बड़ा दुख होता है, और उस दुख में, निराशा में आप सब कुछ छोड़ देते हैं और तैयारी ही छोड़ देते हैं कई जने। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप कितना चल चुके हैं आपको भी पता नहीं, लेकिन चलना जारी रखना। और तानों से डरना नहीं है, तानों को पालना। ताने मतलब समझ गए? व्यंग्य, चोट पहुंचाते हैं, शब्द सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो समाज की मार और परिवार की मार से डरना नहीं है, आपको उनको पालना है। मतलब जिसको कहते हैं गुस्से को पालना सीखें, उसी तरह से व्यंग्य को पालना सीखें। और जवाब कभी शब्दों से नहीं दोगे, जवाब दोगे अपने कर्मों से। कर्म करके, पढ़ाई करके, सेलेक्ट होके, सफल होके बताओगे और कहोगे कि ये मेरा जवाब है। आपको सचिन तेंदुलकर की तरह बनना है, जिस पे तरह तरह से प्रहार होते थे। 10 इनिंग फेल हो गया तो वो कभी मुंह से नहीं बोलता है कि भाई मैं फेल हो रहा हूं, कि ये हो रहा हूं, कि मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैंने तो शतक मारे हैं खूब सारे। वो सीधा जाता है, खूब प्रैक्टिस करता है, खूब प्रैक्टिस करता है, और एक मैच में फिर शतक ठोक देता है। यानी अपने जवाब जो है वो शब्दों से नहीं देता है, किससे देता है? कर्म से देता है। आपको उन जवाब के लिए तैयार रहना है। आप सभी का वर्ष बहुत मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। 2025 आप में स्क्वायर जितनी एनर्जी भर दे, जैसे 45 का स्क्वायर बनना है, उसी तरह से आप भी अपनी एनर्जी को स्क्वायर रूप में देख सकें। शुरू करेंगे मैथ्स के